हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच का डिफरेंस बिटवीन। तो आप प्रॉपर तरीके से समझे इसको। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट इज़ नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटी। शेयर जो होता है ना, ये कंपनी के शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है, उसको शेयर कहा जाता है और उसी को इट इज़ नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटी, क्योंकि ओन कैपिटल होता है। डिबेंचर। A debenture is a certificate of loan taken by the company. डिबेंचर जो कंपनी लोन टेकन करती है ना, उसको डिबेंचर कहा जाता है। दे आर आल्सो नोन एज क्रेडिटशिप सिक्योरिटी। ये आउटसाइडर से लेती है कंपनी, क्रेडिटर लोग से लेती है। डिबेंचर ये क्रेडिटर है, इसलिए इसको क्रेडिटशिप सिक्योरिटी कहा गया। सेकेंड, स्टेटस। अ होल्डर ऑफ अ शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, देयर फॉर शेयर कैपिटल इज ओन कैपिटल। जो होल्डर मतलब जो बंदा शेयर परचेज करता है, तो वो कौन होता है? ओनर होता है वो कंपनी का, इसलिए शेयर कैपिटल को ओन कैपिटल कहा गया है। वही डिबेंचर की बात करें, अ होल्डर ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, इसलिए डिबेंचर कैपिटल इज लोन कैपिटल और बोरो कैपिटल। जो डिबेंचर होल्डर का जो भी होल्डर है वो क्रेडिटर है, आउटसाइडर है कंपनी का, इसलिए जो डिबेंचर कैपिटल है उसको बोरो कैपिटल कहा गया है और लोन कैपिटल। थर्ड आता है नेचर। इट इज़ परमानेंट कैपिटल, इट इज़ नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल जो होता है ना, ये परमानेंट कैपिटल होता है, ये वापस नहीं होता है जब तक कंपनी एग्जिस्टेंट में है। वहीं पे अपन बात करें डिबेंचर का, तो ये तो बोरो कैपिटल है, ये अपन ने क्रेडिटर के पास से लिया है तो उसको देना ही पड़ेगा। तो ये डिबेंचर इज अ टेम्पररी कैपिटल, जनरली इट इज़ रिपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। फोर आता है वोटिंग राइट। शेयर होल्डर बीन ओनर इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट इन द जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर जो होता है ना, ये ओनर होता है, इसलिए ये नॉर्मल वोटिंग राइट इंजॉय करता है कंपनी की जनरल मीटिंग में। और वो दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है। वही अपन बात करेंगे डिबेंचर होल्डर की। तो डिबेंचर होल्डर बीन क्रेडिटर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो क्रेडिटर होता है डिबेंचर होल्डर, तो वो कोई भी वोटिंग राइट उसको नहीं मिलता और वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट। देखिए, अपने को शेयर के रिटर्न में क्या मिलता है, शेयर में अपने पैसा जो लगाए उसके रिटर्न में अपने को क्या मिलता है, तो उसके रिटर्न में अपने को मतलब शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। वही इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें तो उसको डिविडेंड मिलता है फ्लक्चुएटिंग रेट। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, तो उसको डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट। और अब इधर आता है डिबेंचर। रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। उसको मिलता है इंटरेस्ट मिलता है। इट इज़ अ फिक्स एट अ टाइम ऑफ इशू। जब वो इशू किया था ना, तो प्री डिटरमाइन होता है, ये पहले से ही फिक्स किया होता है। जब इशू हुआ था ना डिबेंचर, उसी समय फिक्स हो गया था कि कितना रेट ऑफ उसको इंटरेस्ट मिलेगा। देखो, इंटरेस्ट इज पेड इवन वेन कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट। देखो, डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट प्री डिटरमाइन होता है, पहले से ही निर्धारित होता है जब इशू किए थे डिबेंचर्स। और उसके बाद डिबेंचर जो इंटरेस्ट मिलता है ना डिबेंचर होल्डर को, वो कंपनी के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, उसको कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, उसको जितना रेट इशू वो जो इशू करते समय जो डिसाइड हुआ है ना, उतना ही उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा। सिक्योरिटी। शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, नॉट सिक्योरिटी इज ऑफर टू द शेयर होल्डर। ये अनसिक्योर्ड कैपिटल होता है क्योंकि ये वापस नहीं मिलता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। और इसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी नहीं मिलता और फिक्स रेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का भी कुछ नहीं है। और उसके बाद वो डिबेंचर की बात करेंगे, तो डिबेंचर कैपिटल मीन लोन कैपिटल ही सिक्योर बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन कंपनी प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? सिक्योर कैपिटल है। अगर कंपनी लायबल नहीं है, कंपनी दे रही नहीं है डिबेंचर, तो वो क्या करेगा? एसेट लेके अपना पैसा निकाल लेगा, वही टाइम ऑफ इशू बोलेंगे। तो शेयर आर इशू इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन और डिबेंचर आर इशू एट अ लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफर इशूज़। देखो, शेयर्स ये इशू किए जाते हैं शुरुआती समय पे, जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है,
कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अर्न कर सके। वही डिबेंचर की बात करें तो वो कंपनी को जब रिक्वायरमेंट होती है ना, तब वो इश्यूज़ अपने सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सब ऑफर करती है, उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तब डिबेंचर्स ऑफर किए जाते हैं। स्टेबिलिटी, शेयर्स आर स्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शेयर्स ऑन कैपिटल है भाई, अपना पैसा तो अपना पैसा होता है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए स्टेबल है। डिबेंचर आर स्टेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस। डिबेंचर ये स्टेबल है मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए। टाइप्स देखेंगे, शेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर की बात करें तो उसके 8 टाइप है, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेरर डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो दोस्तों ये अपन ने 9 पॉइंट देखे हैं, प्रॉपर तरीके से आप समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। आपके नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम को भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।